हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा लगा सभी को? कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के विषय में सुनना ये हृदय को शुद्ध करता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्थो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो हमारे हृदय के अंदर जो भी अभद्र है, जिसको हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, तो जितनी भी नेगेटिविटी है और ये जो अभद्र है, हमारा हृदय इनसे शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। और इसीलिए भक्ति में जो सबसे पहली विधि बताई गई है वो विधि है श्रवणम की विधि, कि जब हम भगवान के नाम, उनके गुण, उनके विषय में सुनते हैं तो ये सुनना हमारे हृदय को शुद्ध करता है। और शुद्ध हृदय की पहचान होती है कि हम अपने स्वरूप में होते हैं, अपनी पहचान, जो हमारी जो वास्तविक पहचान है उस पहचान को समझ पाते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाते हैं और उस संबंध में रहते हुए भक्ति में सेवा के माध्यम से हम भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं, सुख में शांति में जीवन व्यतीत करते हैं। और ये जो भी प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसका उद्देश्य यही है कि जब हम एक साथ भक्तों के संग में आते हैं तो भगवान के विषय में सुने, भगवान के नाम का कीर्तन करें। तो जैसे लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पर किया था तो हम श्रीमद् भागवतम से जो हम डिस्कस कर रहे थे, माता देवहूति माता और कर्दम भगवान कपिल देव, उनका जो संवाद है कि किस तरह से जब माता देवहूति उन्होंने प्रश्न किया अपने पुत्र और भगवान कपिल देव से कि कैसे जीवन की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, कैसे इस भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान कपिल देव माता देवहूति को शिक्षा दे रहे हैं और उस शिक्षा में जो मूल मंत्र है या जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्होंने बताया भक्तों के संग में रहते हुए भगवान के विषय में सुनना। भक्तों के संग में भगवान के विषय में सुनने मात्र से व्यक्ति इस भावबंधन से मुक्त हो जाता है, भौतिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और इस भौतिक जगत को छोड़ने के बाद अपने धाम यानी भगवान के धाम में प्रवेश करता है। और इसमें भी जो विधि बताई कि जब भक्तों के संग में होंगे तो भक्तों के संग में हम क्या करेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान की कथाओं। तो सुनने से न सिर्फ हृदय शुद्ध होता है, जितने ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक हम सुनते हैं ये हृदय को शुद्ध करता है और साथ ही साथ हृदय के अंदर जो डॉर्मेंट लव है, जो प्रेम है कृष्ण के प्रति प्रेम, उस प्रेम को भी ये जागृत कर देता है। तो व्यक्ति चाहे जिस किसी स्थिति में हो, इसीलिए उसको कहा गया है कि उसे भगवान के विषय में सुनना चाहिए। ऐसी बहुत सी कथाएं आती हैं जहां आप देखते हैं कि सुनने मात्र से जीवन में कितना परिवर्तन भक्तों के संग में। वैसे एक छोटी सी स्टोरी आती है, एक चोर। अब चोर के लिए जो उसका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है वो क्या है, चोरी करना। वो प्रयास करता रहता है इसी चिंतन में, इसी प्रयास में, उसकी जो पूरी प्लानिंग है कि कौन धनी व्यक्ति है, किसके पास जाएं, कैसे चोरी करें। तो इसी उम्मीद में, इसी प्रयास में हमेशा लगा रहता है। तो एक बार उसने देखा, अब बहुत दिनों से कोई कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला नहीं था उसे। तो अब उससे लगा कहाँ जाए। तो आसपास में कहीं आश्रम था और आश्रम की ओर पहुंचा। अब आश्रम में कुछ साधु संत थे। अब साधु संत वहां पर क्या मिलेगा उसको, तो उसको लगा कि चलो थोड़ी देर वेट करते हैं, हो सकता है जहाँ कुछ नहीं से कुछ अच्छा कुछ तो मिलेगा, देखते हैं। तो जब वो पास में बैठा और उसने सुना वो कुछ बातें कर रहे थे साधु संग में। अब साधु क्या करेंगे, वो भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे। तो उसमें वो सुंदर वर्णन कर रहे थे कि किस तरह से जो भगवान, जो कृष्ण हैं, वो श्याम सुंदर वर्ण कितने सुंदर हैं
और वो नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र हैं छोटे से, वृंदावन में, गोकुल में। और जब वो सुबह सुबह जब गौचारण के लिए जाते थे तो किस तरह से यशोदा मैया उनका श्रृंगार करती थी, और उनका श्रृंगार कितने कीमती आभूषणों के साथ करती थी। उनको सोने, चांदी, पेबल्स, जो भी डिफरेंट स्टोन्स, और इस तरह से उनका श्रृंगार करती थी। तो जब चोर को पता चला कि अरे ये कोई बालक है वृंदावन में, कृष्ण, और जब वो बाहर जाता है तो उसकी माँ जो है उसे ऐसे कीमती आभूषणों से उसका श्रृंगार करती है, तो उसको लगा बस वही जाना है चोरी करने के लिए। कि चलो उस बालक का पता लगाते हैं, वो फैमिली कौन सी है, कहाँ रहते हैं, वो चलते हैं वहीं पे प्रयास करने। तो इस तरह से वो चोर अब दिन रात इसी विषय में चिंतन करने लगा। वो कृष्ण के विषय में दिन रात सोचता था कि कृष्ण ऐसे हैं, जो भी सुना था उसने बार बार कॉन्टेम्पलेट करता रहता था कि कृष्ण जो है श्याम रंग के हैं, और नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र हैं, वृंदावन में रहते हैं। हरे कृष्ण, ये बैटरी डाउन है चीज, हरि बोल, बैटरी नहीं। तो इस तरह से वह दिन रात इसी विषय में सोचता रहता था कि वो वृंदावन जाएगा और ऐसे वो। तो बार बार ऐसा चिंतन करते हुए फाइनली वो सब कुछ वो किसी तरह से प्रयास करते हुए वो वृंदावन पहुंचा, और हर किसी से जहाँ भी जा रहा है वही पूछ रहा है कहाँ है ये कृष्ण, कौन है, कहाँ रहते हैं, और इस तरह से हर तरफ वो लोगों से बातें करता था, पूछता था। तो इतनी तड़प थी उसके अंदर कृष्ण को पाने की कि हमेशा वो कृष्ण के विषय में सोचता था। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह से कृष्ण के विषय में सोचता है, उनकी लीलाओं के विषय में सोचता है, तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो ऐसा करते करते जब उसे कृष्ण का दर्शन हुआ, उसको, क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यते, जिस भाव से व्यक्ति भगवान के विषय में प्रयास करता है, सोचता है, तो भगवान उसको उसी भाव में उसको दर्शन भी देते हैं। तो जब उसको भगवान का दर्शन हुआ और भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के साथ ही उसके हृदय में ये जो चोरी की भावना थी, जो सब पाने की भावना थी, भौतिक इच्छाएं थी, वो सब समाप्त हो गई। उसको लगा कि मुझे इनका दर्शन प्राप्त हो गया, इससे बढ़कर अब मुझे क्या चाहिए। तो ऐसी श्रीमद् भागवतम में कई ऐसी कथाएं आती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्ति चाहे किसी भी इच्छा से जब वो कृष्ण की शरणागति लेता है, भगवान की शरण में जाता है, और जब भगवान का दर्शन करता है, भगवान के विषय में सुनता है लीलाओं को, तो वो जो नेक्टर है, वो जो अमृत है, जब उसका पान करता है तो उसकी सारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो दूर चली जाती हैं। उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। उसके हृदय की एकमात्र इच्छा होती है कि भगवान का प्रेम उसको प्राप्त हो, जो कि हम सभी के जीवन की सबसे सर्वोच्च अवस्था है। यही जीवन का उद्देश्य है कि किस तरह से हम अपने हृदय के अंदर जो छुपा हुआ प्रेम है भगवान के प्रति, उस प्रेम को जागृत करें। उसी तरह से हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में जो रुक्मिणी है, उनके हृदय में भी कृष्ण के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ, जो जन्म हुआ कृष्ण प्रेम का, वो कैसे हुआ? विवाह से पहले उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के विषय में सुना था। तो निरंतर वो कृष्ण के विषय में किसी न किसी के माध्यम से सुनती रही और उनका चिंतन करती रही निरंतर, और इसी एक विधि से उनको इतना प्रेम हो गया कि जब उनके ब्रदर रुक्मी, जब उन्होंने उनका विवाह तय किया, किसके साथ? शिशुपाल के साथ। तो शिशुपाल जो कि वो भी कृष्ण को हमेशा याद करते थे, वो भी हमेशा कृष्ण को याद करते थे। बताया जाता है कि शिशुपाल का जन्म हुआ, वो कृष्ण से इतने एनवियस थे, इतनी ईर्ष्या, इतनी शत्रुता थी कि हर सांस में वो कृष्ण को गाली देते थे, हमेशा कृष्ण को याद कर रहे हैं। हालांकि दोनों की याद करने की विधि अलग अलग है, एक है प्रेम से और एक है एनवियसनेस, ईर्ष्यावश। लेकिन भगवान ने प्रॉमिस किया है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत समय में जो मुझे याद करता है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जिस भाव में व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसका जो जीवन है आगे, या उसका अगला जीवन उस पर निर्धारित होता है, उसका जो डेस्टिनी है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन उसी से निर्धारित होता है।
और कृष्ण कहते हैं जो अंत समय में मुझे याद करता है वो मुझे प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो चाहे नेगेटिव वे में चाहे पॉजिटिव वे में, रिमेम्बरेंस, अगर हम कृष्ण को किसी भी तरह से याद कर रहे हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो शिशुपाल जो कि जन्म लेने के साथ ही हमेशा कृष्ण से इतनी शत्रुता थी, कि इतनी एनवियसनेस थी कि हमेशा कृष्ण के विषय में सोचते थे। और पता चलता है कि जब पहला शब्द बोलना शुरू किया तो कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। कितनी एनवियसनेस। और उसके साथ रुक्मिणी का विवाह तय हुआ, क्योंकि रुक्मिणी के जो ब्रदर हैं वो भी कहीं न कहीं कृष्ण से बहुत ही एनवियस थे, वो शत्रुता थी उनकी, कभी पसंद नहीं करते थे। तो जैसे ही विवाह तय हुआ तो रुक्मिणी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन रुक्मिणी अब क्या कर सकती थी, और इतने बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा रुक्मी और शिशुपाल, तो उनके सामने वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो उन्होंने एक ब्राह्मण के माध्यम से एक लव लेटर भेजा। लव लेटर मीन्स लेटर जो प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, एक ब्राह्मण को उन्होंने भेजा साधु को कि आप ये कृष्ण को दीजिए, ताकि कृष्ण को मेरी स्थिति के विषय में पता चले और वो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे पास आए। अब ये लेटर तो जा चुका था, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब रुक्मिणी को लग रहा था कि अरे वो लेटर पहुँचा नहीं पहुँचा, आगे तो उनको बहुत बहुत चिंता हो रही थी। ये विवाह की जो विधि है उसमें कुछ ऐसा था कि जो है विवाह संपन्न होने से पहले जो कुल देवी हैं उनका जो मंदिर है वहाँ जाकर कुछ रीति रिवाज, कुछ पूजा करनी होती है। तो रुक्मिणी वहाँ भी गई और वहाँ जाकर देवी जो माता है उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि श्री कृष्ण, क्योंकि उनका प्रेम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में है और वो बिल्कुल भी शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो इस तरह से वो प्रार्थना कर रही है कि किसी भी तरह से कृष्ण मुझे सुरक्षा प्रदान करे, बचाए मुझे। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि किस तरह से कृष्ण बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जब ये शादी होने वाली है, उस समय कृष्ण आते हैं और रुक्मिणी को अपने साथ लेकर जाते हैं। जो पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि इवन शिशुपाल जब इस तरह से निरंतर याद करता रहता था, और हम देखते हैं किस तरह से शिशुपाल का वध हुआ, शिशुपाल का उद्धार हुआ। जब राजसूय यज्ञ में जब ये बात हुई कि अग्र पूजा किसकी की जानी चाहिए, तो सभी ने निर्णय लिया कि पितामह भीष्म यहाँ पे सबसे ज्यादा वयोवृद्ध है, उन्हीं की अग्र पूजा होनी चाहिए, सबसे पहली पूजा उनकी होनी चाहिए। लेकिन पितामह भीष्म ने क्या कहा कि जब यहाँ पर कृष्ण, वासुदेव, नारायण, स्वयं नारायण जब ये उपस्थित हैं इस सभा में, तो किसी और की यज्ञ पूजा कैसे हो सकती है। और जैसे ही शिशुपाल को पता चला, क्योंकि वो एनवियस है, जब कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है, और जब उसकी प्रशंसा की जाए, उसका गुणगान किया जाए, उसको सफलता मिलती है, तो वो और ज्यादा बर्न होता है और जलता रहता है। अब शिशुपाल से रहा नहीं गया, और वो आकर ढेर सारी गालियां एक एक करके इस तरह से करता गया। तो ये लीला हम जानते हैं किस तरह से भगवान ने शिशुपाल को मुक्त किया। तो भगवान, हो सकता है ऐसे बाहरी दृष्टि से लगेगा कि वो किसी का वध कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो मुकुंद है, मुक्ति के दाता है। तो चाहे किसी भी विधि से वो मुक्त कर देते हैं। तो जब व्यक्ति उनकी शरणागति या कहें रिमेम्बरेंस, जब वो कृष्ण को याद करता है तो कृष्ण उन्हें मुक्त कर देते हैं। जब शिशुपाल की मृत्यु हुई और जब वहां पर देखा गया कि शिशुपाल की जो आत्मा है वो भगवान के हृदय में प्रवेश कर रही है, भगवान के चरणों में प्रवेश कर रही है, तो इसको देखकर बल्कि युधिष्ठिर महाराज भी बड़े आश्चर्यचकित हुए, ऐसा कैसे। तो ये है महिमा भगवान के विषय में सुनने की। हालांकि हमें उस रोल में नहीं आना है कि हम भी अब शिशुपाल की तरह हम भगवान को याद रखें। हमें क्या करना है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। जो उत्तम भक्ति है उसमें जब हम कृष्ण के विषय में या कृष्ण भक्ति में लगते हैं, और कृष्ण भक्ति मीन्स कृष्ण की इच्छा के अनुसार, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब हम जीवन जीते हैं, कृष्ण से जब हम प्रेम करते हैं, हमेशा उनको याद रखते हैं, तो हम इस भाव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भौतिक जगत के बंधन से, भौतिक जगत की समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है। और इसीलिए जब भी हम इस जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्।
हमें इस तरह से जीवन शैली अपनानी है, ऐसी जीवन शैली जिसमें कृष्ण की स्मृति हमेशा बनी रहे। हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी सोचते हैं, हमें कुछ इस तरह से करना है कि जिससे कृष्ण की स्मृति हमेशा बनी रहे। जब हम अपने सभी कार्यों को, अपने विचारों को, अपने जो भी सेलिब्रेशंस हैं, जब सब कुछ कृष्ण के साथ करते हैं, कृष्ण को समर्पित करते हुए करते हैं, तो कृष्ण हमेशा हमारी स्मृति में बने रहते हैं। यही जीवन शैली में अपनाना चाहिए। तो इस जीवन शैली से हम निश्चित रूप से, इसको कहते हैं गॉडली वे ऑफ लाइफ, कृष्ण से दूर रहकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे। तो कृष्ण से दूर जाएंगे तो जो माया शक्ति है वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो जो डिस्ट्रैक्शन है, डिविएशंस हैं हमारी लाइफ में, बहुत से ऐसे अट्रैक्शंस होंगे जो हमें कृष्ण से दूर लेकर चले जाएंगे। और जब तक हम कृष्ण से दूर जाएंगे तो बार बार इस भौतिक जगत में हमें जीवन और मृत्यु के इस चक्र से गुजरना पड़ता है, अलग अलग शरीरों में। तो मनुष्य जीवन एक ऐसा अवसर है जहां इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और उससे मुक्त होने का सिर्फ एकमात्र उपाय जो कृष्ण हमें बताते हैं वो है उनकी शरणागति, उनकी भक्ति। क्योंकि ये माया शक्ति पार कर पाना, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, इनसे पार निकलना, ये हमारी शक्ति से परे है। दैवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्या। कृष्ण कह रहे हैं ये माया शक्ति, ये मेरी शक्ति है और इसको पार करना दुरत्या, इम्पॉसिबल। हम मेंटल प्लेटफॉर्म पे, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे कितने ही टेक्निक्स अपना लें, कितनी ही टेक्निक्स के हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लेंगे, इम्पॉसिबल। माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल। वो थोड़े समय के लिए हमें ऐसा लगेगा कि इट इज इन कंट्रोल और जो भी, ये डिटेल सब्जेक्ट है, बट कृष्ण कह रहे हैं दुरत्या, इम्पॉसिबल टू ओवरकम। एंड द ओनली प्रोसेस, ओनली वे, कृष्ण कह रहे हैं मामे वये प्रपद्यन्ते माया वेदाम तरन्ति ते। जो कृष्ण की शरणागति लेता है वो इस माया शक्ति को पार कर जाता है। क्योंकि माया शक्ति वो कृष्ण की दासी है। कृष्ण की अध्यक्षता में वो कार्य करती है। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, वी आर इनसिग्निफिकेंट। लेकिन जो भगवान है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, परम शक्तिशाली है वो। हम जब उनकी शरणागति लेते हैं तो उनकी कृपा शक्ति से हम माया शक्ति को पार कर लेते हैं, यानी इस भवबंधन से मुक्त कर लेते हैं अपने आप को। तो ये जो भगवान के नाम का कीर्तन है, भगवान की लीलाओं का श्रवण है, ये सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सरल विधि और बहुत ही नेक्टेरियन प्रोसेस। इसमें ऐसा नहीं है कि एक पैरों पर खड़े होकर आपको 10-20 वर्षों तक तपस्या करनी है, आपको पूरे दिन भूखे रहना है, आपको जो है ठंडे पानी में खड़े होकर, ये सब ऑस्टेरिटीज, ये सब प्रोसेस है। अष्टांग योग की विधि, ध्यान योग की विधि कि आपको हो सकता है कि बहुत ही विशेष मुद्रा में, जो भगवद गीता में जैसा वर्णन आता है, वहां पर आपको बैठकर वैसे ध्यान करना हो। यस, ऑल दीज आर ऑथेंटिक प्रोसेस, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट आज के इस टाइम में, राइट। सो भक्ति योगा प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। इसमें आपको सिर्फ अपने माइंड, अपने सेंसेस, अपने इंटेलिजेंस को इंगेज करना है, पॉजिटिव एंगेजमेंट। पॉजिटिव एंगेजमेंट मीन्स ये कि हम भगवान के विषय में सुने, भगवद गीता से समझें जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, उसको कैसे हम भक्तों के संग में रहते हुए अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हुए अचीव कर सकते हैं। वेरी सिंपल। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी एक्टिविटीज, किसी को डिनाई नहीं करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ कृष्ण कॉन्शियस वे में उसको निभाने का प्रयास करना है। और इस प्रोसेस में कृष्ण की स्मृति हमेशा बनी रहेगी। अगर कृष्ण से दूर है, गॉड कॉन्शियसनेस हम डेवलप नहीं कर पाए, भगवान के लिए प्रेम हमारे हृदय में डेवलप नहीं हो पाया, देन हम इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। मिस यूटिलाइजेशन मीन्स हमें बहुत कुछ मिला, अपॉर्चुनिटी, सारे रिसोर्सेस, इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से अपने आप को बाहर निकलने का एक सुंदर अवसर, सुविधाओं के साथ, लेकिन हमने उसको गवा दिया जस्ट फॉर स्मॉल थिंग। स्मॉल थिंग मीन्स
just for some material gain, some material pleasure, right? Because हमें नहीं पता है कि वो जो नेक्टर है, वो जो प्लेजर है, वो जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर जो ब्लिस है, क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, और बिकॉज ऑफ दैट हम इस स्मॉल या जो टेम्पररी, जो फ्लिकरिंग सो कॉल्ड हैप्पीनेस, हम उसको पाने में अपना पूरा वैल्यूएबल टाइम और वैल्यूएबल लाइफ हम उसको गवा देते हैं। और जीवन के आखिरी समय में जब ये अनुभव होगा भी, तो उस समय हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हम चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। सो ये सब टॉपिक्स हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं, बिकॉज जो सेंसरी परसेप्शंस हैं, जो मटेरियल हैप्पीनेस है, जो ये टेम्पररी है, इस चीज को बार बार हमारे स्क्रिप्चर्स बताते रहते हैं कि जस्ट नो द रियलिटी, वास्तविकता को समझना है, ये टेम्पररी है, और अगर हम इसे परमानेंट समझ रहे हैं तो वी आर इन इल्यूजन। शरीर के अंत होने के साथ हमारे जीवन की सारी उपलब्धि, नेम, फेम, पोजीशन, मनी, एवरीथिंग इज फिनिश। नथिंग विल कैरी यू, नथिंग विल हेल्प यू। सो ऑफ कोर्स जब इस ट्रुथ को रिवील किया जाता है स्क्रिप्चर्स के थ्रू, हमें ये नहीं सोचना है कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नेसेसिटी। नेसेसिटी जो है, जो नीड्स हैं, उनको हमें फुलफिल करने के लिए जो हमें एफर्ट लगाना है, उस एफर्ट को हमें करना है। बट हमें यही विधि सीखना है कि कैसे हमें उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करना है, किस विधि का पालन करना है कि जिससे वो आवश्यकताएं भी पूरी हो, लेकिन साथ ही साथ जो मेरी कॉन्शियसनेस जो मटेरियली कॉन्टैमिनेटेड है, इम्प्योर है, भगवान से दूर है, उसमें उस गॉड कॉन्शियसनेस को वापस लाया जाए। चेतना को, जो कॉन्शियसनेस है, उसको गॉड कॉन्शियस बनाया जाए, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। तो जीवन की आखिरी समय में भी अगर ये बात समझ में आ गई और हमने भगवान की शरणागति ली और अपने जीवन में हमने भगवान के विषय में उनका नाम लेना, उनकी लीलाओं को सुनना, चिंतन करना, भक्तों के संग में रहते हुए, तो ये हमारी कॉन्शियसनेस को डेफिनेटली प्योर कर देगा, इवन लास्ट मोमेंट में भी, राइट? सो वेरी वेरी सब्लाइम डिवाइन मेथड, बहुत ही सरल है और बहुत ही एंटरटेनिंग है, इंजॉयफुल है। भक्ति योगा प्रोसेस, जस्ट भक्तों के संग में, अच्छे लोगों के संग में, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, और जो नॉलेज भरा हुआ है इन स्क्रिप्चर्स में, इतना नॉलेज है, पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित हर विषय हमारे स्क्रिप्चर्स में दिए हुए, प्यूरिफाइड फॉर्म में, सारे सब्जेक्ट्स, लाइफ से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है, इवन एकेडमिक्स की बात, मैं उसके डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू, जीवन का हर क्षेत्र हमारे इन स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। लेकिन इन सभी का उद्देश्य अपने जीवन को इस तरह से जीना, अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह से निभाना कि भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। यही हमारा उद्देश्य है। इसको ध्यान में रखते हुए अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना, और यही प्रेम हमें संतुष्टि देगा, यही प्रेम हमें सेटिस्फाई करेगा। कंटेनमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ इसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में होगा। व्यास देव ने चारों वेदों की रचना की, चारों वेदों में उन्होंने अलग अलग सारे नियम, जीवन को जीने के लिए सारे विधि विधान दे दिए। चारों वेदों को, क्योंकि वेद जो है वो सूत्र फॉर्म में, सूत्र रूप में है, फॉर्मूलाज हैं, सभी नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, तो उन्होंने इतिहास की रचना की, रामायण, महाभारत, पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। इतने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी वो डिससेटिस्फाइड थे, संतुष्ट नहीं हुए। वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने समाज की सेवा के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किए, इतना नॉलेज लोगों को शेयर किया, इतने सारे प्रोसेस दिए, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं डिससेटिस्फाइड क्यों हूँ, मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है। तो उनके गुरुदेव नारद मुनि ने आकर उनको बताया। जब नारद मुनि वहां आए तो नारद मुनि से उन्होंने यही प्रश्न किया, क्या कारण है? और नारद मुनि ने उनको बताया, क्योंकि आपने भगवान की महिमा का गुणगान नहीं किया है। वही व्यास देव जिन्होंने इन सभी शास्त्रों की रचना की, उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, यानी जो वेदांत है, वेदों का जो अंत,
वेदों का जो निचोड़ है वेदांत, और उस वेदांत की जो कमेंट्री है वो है श्रीमद् भागवतम, जिसमें उन्होंने भगवान की महिमा का वर्णन किया, गुणगान किया। तो इस बात से वो यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जब तक गॉड कॉन्शियसनेस नहीं है, हृदय कभी शुद्ध नहीं होगा। और जो हृदय कॉन्टैमिनेटेड है, इम्प्योर है, लस्टी डिजायर्स है, सेल्फिशनेस है, वो हृदय कभी शांत नहीं हो सकता, सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, और वो स्ट्रेस और एंजाइटी में हमेशा रहेगा। हृदय तभी शांत होगा जब हृदय में प्रेम होगा भगवान के लिए। और जो व्यक्ति, जो हृदय भगवान से प्रेम करना सीख लेता है, वो सभी से प्रेम करता है, वास्तविक प्रेम करता है, दिखावटी प्रेम नहीं, स्वार्थों पर आधारित प्रेम नहीं, वास्तविक प्रेम उसके हृदय में होगा, करुणा होगी लोगों के लिए। और यही हृदय शांत रह सकता है, खुश रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है। तो इस हृदय को अगर हम सभी चाहते हैं कि हमारा हृदय भी ऐसे ही शुद्ध हो, प्रेम से भरा हो, हम सभी चाहते हैं ऐसा? सभी चाहते हैं? यस। तो इस हृदय को प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ सिंपल सी यही एक्टिविटीज करनी है। श्रीमताम स्वकथा कृष्ण, भगवान कृष्ण की कथाएं, भगवान के भक्तों की कथाएं जो पूरे श्रीमद् भागवतम में भरी हुई हैं, उन कथाओं को भक्तों के संग में रहते हुए हमें बार बार सुनना है। जब हम कृष्ण के विषय में सुनेंगे तो हमारे हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम है, कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। अनेकों जन्मों से इस भौतिक जगत में होने के कारण ये भौतिक जगत की जो कवरिंग्स हैं, जिसके कारण हम कृष्ण को भूल चुके हैं, जब हम कृष्ण के विषय में सुनते हैं, कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो यही कृष्ण प्रेम फिर से जागृत होने लगता है। ये माया का आवरण हट जाता है, कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। और जैसे जैसे कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होंगे, हम ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर होंगे। बहुत ही दिव्य स्थिति होगी जहाँ पर आप सभी भौतिक समस्याओं से एकदम ऊपर, ब्लिसफुल लाइफ, आनंद का जीवन यहाँ रहते हुए भी, और इस जीवन के बाद बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड, भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। तो हम सभी का यही प्रयास है कि एक दूसरे के संग में रहते हुए, एक दूसरे को रिमाइंड करते हुए हम इसी उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप आते हैं, समय देते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हमें भगवान के विषय में सुनने और बोलने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये जो जर्नी है एक दूसरे को हेल्प करने की, my request to all of you, please continue. This life is very precious, time is very valuable. Let's not waste our time. इस जीवन के रहते हुए, समय के रहते हुए हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, यही प्रार्थना हमें करनी है और इसके लिए हमें प्रयास करना है। Thank you so much. Hare Krishna. So we do some more kirtan. Thank you. How much time we have? So. Yes. What do you need to do? Mamma to the hand.
please protect me. I'm struggling, I'm suffering. You are the only shelter. Please help me. Please come. Please accept me. Like that. In this mood, chant the holy name. Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare
The 10 minutes we have. How much time? Huh? Yes, yes, yes. So, 20. आरती का समय और last कीर्तन. आरती के हाँ? यही Worship मुरारी आरती. यही मुरारी का The last 10 minutes. Let's go for fast. फास्ट हो Just पाएगा people बाबा That's it. ओके फास्ट हो पाएगा 15 minutes, huh? अपन 15 minutes के लिए. Then, yeah, भजन. फास्ट कीर्तन लेकिन हमारे पास बहुत टाइम ही टाइम है आगे तो नहीं करना और लेकिन हमारे कोई अंत नहीं टाइम इसमें करना पड़ेगा ना हाँ तो किसी चीज के लिए बस टाइम है कर लेंगे सेम है आ जाएगा ठीक है